अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 9 फरवरी 2022 सऊदी अरबिया की आज की कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है और अगर आप सऊदी अरबिया के डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के नरखों में इजाफा। सऊदी अरब में मंगल को पीर के मुकाबले में सोने के नरखों में इजाफा हुआ है। 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 192 रियाल 11 हलाले में फरोख्त किया गया। आजिल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 219 रियाल 55 हलाले तक पहुंच चुकी है, जबकि 22 कैरेट सोना 201 रियाल 25 हलाले में फरोख्त हुआ, जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत 164 रियाल 66 हलाले तक पहुंच चुकी है। एक औंस सोने की कीमत 6,838 रियाल रही। 21 कैरेट 8 ग्राम के बिस्किट की कीमत 1,539 रियाल रही। गोल्ड मार्केट में 1 किलोग्राम सोने की कीमत 2,20,843 रियाल 98 हलाले तक रही। घरेलू अमले की नकल कफाला फीस 30,000 रियाल तक पहुँच गई। सऊदी अरब में रमज़ान में घरेलू अमले की तलब बढ़ जाने के बाइस नकल कफाले की फ़ीस 30,000 रियाल तक पहुंच गई है। अकाज़ अखबार के मुताबिक रिक्रूटिंग सेक्टर के इन्वेस्टर हकीम हनेजी ने बताया कि इन दिनों मुमलिकत में फ़िलिपाइनी घरेलू अमले के नकल कफाले के खर्चात बढ़कर 25 से 30,000 रियाल तक पहुँच गए। उन्होंने कहा कि इसकी एक वजह रमज़ान की आमद है। इस दौरान हर साल घरेलू अमले की तलब बढ़ जाती है। दूसरी वजह फ़िलिपाइन और इंडोनेशिया से रिक्रूटिंग ना होना है, जबकि कीनिया से घरेलू अमले की दरामद की कार्रवाई सुस्त है। हकीम खनेजी का कहना है कि नकल कफाले के खर्च में इजाफे का बाइस ये भी है कि गुज़श्ता बरसों के दौरान रमज़ान से कबल ही मुलाजमत के मादों की तजदीद होती है और अगले साल इसी महीने में मुलाजमत के मादे ख़त्म हो जाते हैं। क्या अकामा एक्सपायर होने के बाद खरूज नहाई लग सकता है? सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए अकामा कवानीन वाज़िया हैं, जिनके मुताबिक अकामे की तजदीद सालाना बुनियाद पर करवाना ज़रूरी है। अकामा एक्सपायर होना कानून शिकनी तस्वर किया जाता है, जिस पर जुर्माना आयद किया जाता है। अकामा होल्डर्स तारकीन वतन को छुट्टी जाने के लिए एक्सिट री एंट्री दरकार होता है। एक्सिट री एंट्री को अरबी में खरूज उहदा कहा जाता है। खरूज उहदा के इजरा की फ़ीस 100 रियाल माहाना होती है। नए कवानीन के तहत बैरून मुल्क गए हुए तारकीन के खरूज उहदा वीज़े की मुद्दत में तवसी की सहूलत फराम की गई है, जबकि इससे कबल इसकी इजाज़त नहीं होती थी। एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया कि कारकुन का अकामा 2 बरस से एक्सपायर्ड है। क्या मुमकिन है कि इसे फाइनल एग्जिट पर बेचकर दूसरे वीज़े पर बुलाया जा सके? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुन के खरूज नहाई पर जाने के लिए लाजमी है कि उसका अकामा करामद हो। एक्सपायर्ड अकामा होने की सूरत में खरूज नहाई वीज़ा नहीं लगाया जा सकता। वाज़ेह है कि खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट वीज़े के लिए लाजमी है कि अकामे की मुद्दत में कम अज़ कम 60 रोज़ बाकी हों, क्योंकि खरूज नहाई वीज़ा जारी किया जाने के बाद गैर मुल्की कारकुन का 60 रोज़ तक क़याम कानूनी होगा। इस सूरत में लाजमी है कि वो 60 दिन पूरे करने से कबल मुमलिकत से निकल जाए। अगर खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट पर जाने का इरादा कैंसिल हो जाए तो ज़रूरी है कि खरूज नहाई को इसकी मुद्दत के ख़त्म होने से कबल कैंसिल कराया जा सके, बसूरत दीगर जुर्माना आयद किया जाता है। खरूज नहाई को कैंसिल कराने के लिए यह भी ज़रूरी है कि अकामा करामत हो। अकामा एक्सपायर्ड होने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना अदा करना होगा, जिसके बाद अकामे की तजदीद की फ़ीस को वो 3 माह हो या 6 माह हो अदा की जाएगी। एक्सिट री एंट्री के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि खरूज उहदा पर गए हुए 4 बरस से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। क्या दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात का कहना है कि एक्सिट री एंट्री यानी खरूज उहदा पर जाने वाले के लिए लाजमी है कि वो मुकर्ररा मुद्दत के दौरान मुमलिकत वापस आ जाए। खरूज उहदा की मुद्दत के दौरान वापस न आने की सूरत में ऐसे अफराद पर खरूज उहदा की खिलाफ वर्जी दर्ज की जाती है, जिसके मुताबिक ऐसे अफराद को मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक ऐसे अफराद जिन्हें खरूज उहदा के कानून की खिलाफ वर्जी पर ब्लैक लिस्ट किया गया हो, वो पाबंदी वाली मुद्दत के दौरान सिर्फ अपने साबिक कफील के दूसरे वर्क वीज़े पर ही मुमलिकत आ सकते हैं। बसूरत दीगर मुकर्ररा 3 बरस की मुद्दत ख़त्म होने के बाद वो किसी दूसरे वर्क वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। वाज़ेह रहे कि पाबंदी का कानून वर्क वीज़े पर मुकीम गैर मुल्कियों पर ही आयद किया जाता है। इससे फैमिली वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के अहल खाना मुस्तस्ना होते हैं, जबकि दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। PIA का सऊदी अरब के लिए परवाज़ों में इजाफे का हदफ मुकर्रर। अक्सान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA का आइंदा 5 बरस के लिए बिजनेस प्लान वज़ारत ख़ज़ाना को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। आलमी तंजीम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने PIA का 2022 से 2026 तक के लिए बिजनेस प्लान तश्कील दिया है। सऊदी अरब के लिए हफ्तावार परवाज़ों में 92% इजाफे का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसके मुताबिक 2026 तक PIA की पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए मौजूदा 51 परवाज़ें बढ़ाकर हफ्तावार 98 की जाएंगी, जबकि मशरक़ वस्ता के लिए 85 से बढ़ाकर 134 परवाज़ों की तजवीज़ है। बिजनेस प्लान के मुताबिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक में नए रूट्स के लिए भी परवाज़
परवाज़ें चलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसमें बरतानिया के लिए हफ्तावार परवाज़ें 24, यूरोप के लिए 6, एशिया के लिए 32 और शुमाली अमेरिका के लिए 6 परवाज़ों की तजवीज़ है। IATA की जानिब से तैयार करदा इस प्लान में PIA की डोमेस्टिक परवाज़ों में इजाफे की भी तजवीज़ दी गई है। प्लान के तहत PIA के लिए हफ्तावार डोमेस्टिक परवाज़ें 192 से बढ़ाकर 280 तक ले जाने का हदफ है। पाकिस्तान इंटरनेशनल के 5 साला बिजनेस प्लान के मुताबिक एयरलाइन हांगकांग, इस्तांबुल, कुवैत, तेहरान और सिंगापुर जैसे मुनाफा बख्श रूट्स पर ऑपरेशन शुरू करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। नए बिजनेस प्लान में PIA के फ़ज़ाई बेड़े में भी मज़ीद 19 तैयारे शामिल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके मुताबिक PIA का फ़ज़ाई बेड़ा 2023 से 35 तैयारों पर मुश्तमिल होगा, 2024 में 37, 2025 में 44 और साल 2026 में PIA का मौजूदा फ़ज़ाई बेड़ा 30 से बढ़ाकर 49 तक करने का टारगेट शामिल है। तर्जुमान PIA ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि PIA एक मरबूत प्लान के तहत 2026 तक मुनाफा बख्श इदारा बन जाएगा। मुसाफिरों की तादाद 52 लाख से बढ़ाकर 90 लाख सालाना तक होने की तवक्को की जा रही है। कौमी एयरलाइन मुसाफिर परवाज़ों के अलावा कार्गो और चार्टर्ड बिजनेस पर भी खुसूसी तवज्जो देगी। जद्दा में कच्ची बस्तियां मस्मार करने का काम रमज़ान में मुअत्तल रहेगा। सऊदी अरब में जद्दा म्यूनसिपैलिटी के तर्जुमान ने कहा कि रमज़ान के दौरान जद्दा में कच्ची बस्तियों को मस्मार करने का काम बंद कर दिया जाएगा। आकाश अखबार के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी के तर्जुमान ने बयान में कहा कि जद्दा के बाशिंदों के हालात को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान ने बताया कि रमज़ान के बाद पहले से तयशुदा निज़ाम के मुताबिक कच्ची बस्तियों को मस्मार करने का काम फिर शुरू किया जाएगा। याद रहे कि इससे कबल म्यूनसिपैलिटी के तर्जुमान ने अल अखबारिया को बताया था कि जद्दा शहर में 60 से ज्यादा मोहल्ले मुनद्दम होंगे। फिल वक्त 13 मोहल्ले मुनद्दम किए जा रहे हैं। कच्ची बस्तियों के बाशिंदों को मुतअद्दिद ज़ुमरों में तकसीम किया गया है। पहला ज़ुमरा ज़मनी खंदानों का है, इन्हें नए मकानात की तैयारी तक आर्जी तौर पर रहाइश फराम की जाएगी। दूसरे ज़ुमरे में वो शहरी आते हैं जिनके पास मकानात की मलकियत के कागजात हैं, इन्हें मुआवजे की फरामी तक आर्जी तौर पर रहाइश दी जाएगी। तीसरे ज़ुमरे में वो शहरी आते हैं जिनके पास मकानात के कागजात नहीं हैं, इन्हें फलाई इदारों और अंजमनों के ताउन से रहाइश मुहैया की जाएगी। जब मस्जिद नबी में खजूर के दरख्त की छाल के अलाव से रोशनी की जाती थी, मस्जिद नबी को बिजली के जरिए 1908 में रोशन किया गया है। सऊदी अरब में मस्जिद नबी में इब्तदा में खजूर के दरख्त की छाल से रोशनी की जाती थी, लेकिन अब यह मंजर तब्दील हो चुका है और रोशनी के लिए जदीद ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा की तारीख पर नज़र रखने वाले इंजीनियर हसन ताहिर का कहना है कि मस्जिद नबी की रोशनी का इंतज़ाम इब्तदा में रवायती था। शुरू में खजूर के दरख्त की छाल के अलाव से रोशनी का काम लिया जाता था। हसन ताहिर ने बताया कि फिर शमादानों और कंदीलों के जरिए मस्जिद नबी में रोशनी का एहतमाम किया जाने लगा। रोशनी के हवाले से दूसरी बड़ी तब्दीली 1908 में उस वक्त हुई जब पहली मरतबा मस्जिद नबी को बिजली के कमकमों के जरिए रोशन किया गया। हसन ताहिर के मुताबिक इसके लिए एक बिजली घर कायम किया गया जो 2 जनरेटरों पर मुश्तमिल था। इनमें से हर एक 10 किलोवाट बिजली पैदा करता था। एक जनरेटर कोयले और दूसरा मिट्टी के तेल से चलता था। हसन ताहिर ने मजीद कहा कि इसी मुनासबत से पहली मरतबा मस्जिद नबी को रोशन करने के लिए वायरिंग भी की गई और बल्ब भी लगाए गए। यह 20 सितंबर 1908 की बात है। वाज़ेह है कि मस्जिद नबी में ज़ायरीन की सहूलत और इन्हें आराम और राहत पहुँचाने के लिए 20,450 रोशनी के यूनिट लगाए हुए हैं। यह मुख्तलिफ शक्ल सूरत और साइज़ के हैं। हसन ताहिर ने बताया कि आज हम मस्जिद नबी में हर पहलू से फ़न तमीर के खूबसूरत पहलू को देखते हैं, जो यहाँ रोशनी का आलमी मयाद का इंतज़ाम हमें ख़ास खुशी देता है। तो नाज़रीन, ये थी सऊदी अरब की अहम तरीन खबरें। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए मुफीद रही होंगी। सऊदी अरब के लिए अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।